हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ज्ञानदेव यादव। आज कुछ हमारा ये करंट अफेयर्स का नेक्स्ट पार्ट है। ये इसमें जो कुछ बचा था उसका हम डिस्कस करके आगे जो है बढ़ेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष इसमें जो है विजया किशोर राहटकर हैं। ये नेक्स्ट अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री अंतर सिंह आर्य हैं। इसमें प्रमुख दिवस हैं। इसमें जो है जो जितने इसमें दिवस दिए गए हैं सभी इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत छाट के इसमें सब लिखे गए हैं। तो इसमें वही दिवस लिखे गए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसमें 9 जनवरी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए थे, इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। इसका थीम है विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान। तो हर 9 जनवरी को मनाया जाता है। ये 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद का ये जन्म दिवस है। 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। इसकी थीम है सुनहरे भविष्य के लिए बालिकाओं का सशक्तिकरण। ठीक है। और 25 जनवरी को एक और दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। और 25 जनवरी को एक और दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस कई बार पूछा गया है, ये पीसीएस में भी पूछा गया है राष्ट्रीय। और ये राष्ट्रीय बालिका दिवस ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो 24 जनवरी को, तो 25 जनवरी को 2 डेट है ये राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। तो मेन ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये कई बार पूछा गया है। और नेक्स्ट देख लेते हैं। इसकी थीम है मतदान से बढ़कर कुछ नहीं। ठीक है। 26 जनवरी को 2025 को 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। स्वर्णिम भारत, इसकी थीम है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक बल दिवस है ये। 2 फरवरी इम्पोर्टेंट है ये विश्व आर्द्रभूमि दिवस है। इसकी थीम है हमारे समान भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों की रक्षा करना। नेक्स्ट है 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस। इसकी थीम इसकी पूछी गई कई बार, यूनाइटेड बाई यूनिक। 12 फरवरी राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस है। 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस। 28 फरवरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसको इम्पॉर्टेंट आप डाल सकते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, कई बार पूछा गया है ये। 3 मार्च विश्व वन्यजीव दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा गया है। और 3 मार्च को एक और दिवस है विश्व श्रवण दिवस। 8 मार्च एकदम इम्पॉर्टेंट है, कई बार इसको पीछे भी पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। ये थीम है विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण। और सॉरी, इसको गलत है ये, इसका थीम है कार्यवाही में तेजी। तो ये जो है नेक्स्ट 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, ये भी इम्पॉर्टेंट है ये। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, इसकी थीम है ग्लेशियर संरक्षण। 3 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 24 मार्च विश्व क्षय रोग दिवस। हाँ, ये 24 मार्च वाला इम्पोर्टेंट है। हाँ, इसकी थीम है हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो ये थीम ये जो है दिवस के रूप में थे जो इम्पोर्टेंट कुछ थे। आइए देखते हैं हम जनगणना देखेंगे आज, पूरी जनगणना देखेंगे। इसमें जनगणना से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इसमें ये सबको रह सकते हैं। 2 क्वेश्चन इसमें आएगा जनगणना से। जनगणना 2 या 3। कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी 2011 में। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% थी 2011 में। और पुरुष उसमें 51.47 थे, महिला 48.53% थी। 2011 से 1921 जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही, लगभग 0.31%। 2021 में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं, तो उसमें जनसंख्या घटी थी, इसलिए 2019-21 को महान विभाजक वर्ष कहा गया है। 1961 से 1971 सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि का दशक था, लगभग 24.8% जनसंख्या वृद्धि हुई थी 1961 से 1971 में। 2001 से 2011 जनसंख्या वृद्धि दर 17.7%। इसको भी कई बार पूछा है, इसको याद रखना है। 2011 वार्षिक वृद्धि दर 1.64% वार्षिक वृद्धि दर। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट कई बार पूछा है, इसलिए बोला कर दिए हैं। सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला राज्य मेघालय 27.7%। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला राज्य नागालैंड, इसमें मतलब नेगेटिव चला गया है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर यूटी मतलब यूनियन टेरेटरी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश।
दादरा नागर हवेली सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर इसमें जो है हुआ है, इम्पोर्टेंट इसमें हम लिख दिए हैं। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर लगभग 55.5%। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला यूटी तो लक्षद्वीप है, इसमें सबसे कम वृद्धि हुई है यूटी में। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार है। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य सिक्किम, फिर मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या यूटी में मतलब केंद्रशासित प्रदेशों में दिल्ली सबसे ज़्यादा है, उसके बाद पुडुचेरी की, फिर चंडीगढ़ की। न्यूनतम जनसंख्या केंद्रशासित प्रदेश में यूटी तो इसमें लक्षद्वीप सबसे कम है, फिर उसके बाद उससे दमनदीप, फिर दादरा नगर हवेली। जनसंख्या का घनत्व 2011 में 382 प्रति वर्ग किलोमीटर था भारत का। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का 1106। अभी इसको पूछा गया था समीक्षा अधिकारी में 2024 के समीक्षा अधिकारी में, 2023 की समीक्षा अधिकारी था, 2025 में हुआ है। इसको पूछा गया था बिहार की जनसंख्या घनत्व तो 1106 है इसमें। पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पे है, केरल तीसरे नंबर पे है। नेक्स्ट, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का 17 वर्ग किलोमीटर है, ये उसको कई बार पूछा गया। मिजोरम दूसरे नंबर पे है, सिक्किम तीसरे नंबर पे है। यूटी में सर्वाधिक घनत्व दिल्ली का है, 11,320 प्रति वर्ग किलोमीटर है। यूटी में न्यूनतम जनघनत्व अंडमान निकोबार 46 है। लिंगानुपात सेक्स रेशियो 2011 में लिंगानुपात 943 है भारत का, ये भी इंपॉर्टेंट कई बार पूछा गया। बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष 919 है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है, इसको भी कई बार पूछा गया, 1024 है। दूसरा नंबर 996 तमिलनाडु, तीसरा नंबर आंध्र प्रदेश है 993। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का है 879। लिंगानुपात मतलब 1000 महिलाओं पे 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। हरियाणा जो है 879 है, दूसरा जम्मू कश्मीर 889, तीसरा सिक्किम 890। सर्वाधिक यूटी में सर्वाधिक लिंगानुपात पुडुचेरी का है 1037। दूसरे नंबर पर लिंगानुपात दमन-दीव का है, सर्वाधिक में पुडुचेरी है और न्यूनतम में सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है लिंगानुपात में है दमन-दीव 618 है। 1000 महिलाओं पर 618, 1000 पुरुषों पर 618 महिलाएँ हैं। साक्षरता में है 7 वर्ष या अधिक का कोई व्यक्ति किसी भाषा को पढ़ने लिखने में सक्षम है तो इसके साथ कहा जाता है। साक्षरता 2011 में 74.4% थी, पुरुष की 82.1% थी, महिला की 65.45%। सर्वाधिक साक्षरता केरल की है 93.91%। मिजोरम दूसरे नंबर पे है, तीसरे पे गोवा है 88.7%। न्यूनतम साक्षरता बिहार की है 61.8%। अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर 65.38 और राजस्थान 66.11। सर्वाधिक साक्षरता यूटी में है लक्षद्वीप की 51.8%। न्यूनतम साक्षरता है यूटी में दादरा नगर हवेली 76.2%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य केरल 96.02%। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला राज्य बिहार 73.3%। सर्वाधिक महिला साक्षरता केरल की है 51.98%। न्यूनतम महिला साक्षरता बिहार की है। तो ग्रामीण और शहरी जनसंख्या देखिए, ग्रामीण जनसंख्या 18.84, तो शहरी जनसंख्या 1.16% है। ये कई बार इसको पूछा है कि भारत की शहरी जनसंख्या, तो 1.6%, इसलिए इसको मार्क कर दिए हैं। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या यूपी है 77.7% संख्या में यूपी की है, और प्रतिशत में सर्वाधिक जनसंख्या मतलब ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश के 89.97% है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या सिक्किम में है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र में है 13.5% संख्या में महाराष्ट्र है, और प्रतिशत में गोवा है 62.2%। न्यूनतम शहरी जनसंख्या, गोवा वाला कई बार पूछा गया है प्रतिशत में। न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला राज्य हिमाचल प्रदेश। अनुसूचित जाति में 16.6% है अनुसूचित जाति पूरे भारत में, और सर्वाधिक एससी उत्तर प्रदेश में है 20.69%। प्रतिशत में सर्वाधिक एससी पंजाब में है 32%। प्रतिशत में पंजाब में है, बाकी संख्या में यूपी में है। न्यूनतम जो है एससी नागालैंड में है। अनुसूचित जनजाति देख लेते हैं, 8.6% पूरे भारत में है। सबसे बड़ी जनजाति भील है, कई बार इसको पूछा गया है 38% जनजाति में है, भील ही केवल है। सर्वाधिक एसटी वाला राज्य मध्य प्रदेश 21.1%। मध्य प्रदेश परिषद में सर्वाधिक एसटी मिजोरम में है 55%। न्यूनतम एसटी यूपी में है 0.5
7%। धर्म में हिंदू लगभग 29.8%, मुस्लिम 14.2%, ईसाई 2.3%, सिख 1.7%, बौद्ध 0.7%, जैन सबसे कम। कई बार पूछा गया है जैन को सबसे। तो हम इसमें कुछ करंट अफेयर्स, कुछ लिंगानुपात का पूरा कंप्लीट कर दिए हैं, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। और बाकी हम किसी नए टॉपिक पे हम जो है किस पे बनाना है आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, किस टॉपिक बनाना है, बाकी हम अपने मन से भी बनाते रहेंगे। धन्यवाद।